ओम नमो नारायण। नारायण आप सभी का कल्याण करे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा, माता रानी का स्नेह और पवन पुत्र हनुमान जी की असीम शक्ति आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों का सदैव वास हो। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपको धर्म, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मेरे सभी श्रद्धालु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का अपने ही भक्ति परिवार चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्यौहार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। यह चैनल सनातन धर्म, मंत्र व्रत, पूजा विधि, आरती, भक्ति, भजन, धार्मिक कथाओं और सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों की सरल, श्रद्धापूर्ण और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पावन और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। आज इस पावन वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज क्या है, हरियाली तीज क्यों मनाते हैं, हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि। वीडियो के अंत में कुछ विशेष बातें मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण बातें छूट न जाए, वो बातें जो हर महिला को जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आइए प्रभु का नाम लेकर आज की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में पंचांग के अनुसार तिथि और मुहूर्त में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए व्रत, पूजा या पारण करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग का समय अवश्य देख लें ताकि कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए अवश्य देख लें। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आइए जानते हैं हरियाली तीज क्या है। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। मानसून के कारण चारों तरफ हरियाली होने और प्रकृति के निखरने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। महिलाएं इस दिन नए वस्त्र पहनती है, हाथों में मेहंदी रचाती है और विशेष रूप से हरा रंग धारण करती है। पैरों की शाखाओं पर झूले डाले जाते हैं। महिलाएं झूला झूलती है और सावन के पारंपरिक लोकगीत गाते हैं। इस अवसर पर घेवर और सुहाग की थाली विशेष रूप से तैयार व बांटी जाती है। अब आइए जानते हैं हरियाली तीज क्यों मनाते हैं। हरियाली तीज मनाने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक। आइए जानते हैं पहला धार्मिक कारण। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। उनके समर्पण को देखकर भगवान शिव ने उनके 108वें जन्म में उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन शिव जी ने माता पार्वती को अपनाया वह सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी कारण सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती है ताकि उन्हें भी माता पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य और पति का लंबा जीवन मिले।
प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारण। यह त्यौहार सावन के महीने में आता है जब बारिश के कारण चारों तरफ सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। हरियाली को समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन शुरुआत और अच्छी फसल की उम्मीद में जश्न मनाते हैं। हरियाली तीज को समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन नई शुरुआत और अच्छी फसल की उम्मीद में जश्न मनाते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश की फुहारें और झूला झूलना महिलाओं को रोजमर्रा के काम से आराम और मानसिक खुशी मिलती है। अब जानते हैं हरियाली तीज का महत्व। आइए अब मैं बताती हूँ आपको हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख और भगवान शिव माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है। सावन महीने में मनाए जाने वाले इस त्यौहार पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है, हरे रंग के वस्त्र व चूड़ियाँ पहनती है तथा प्रकृति और शिव पार्वती की पूजा करती है। धार्मिक और पौराणिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घ आयु के लिए यह कठिन व्रत रखती है। अच्छे और मनचाही वर की प्राप्ति के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह उपवास रखती है। प्रकृति और उल्लास का महत्व। सावन की बारिश से चारों तरफ फैली हरियाली प्रकृति के पुनरुत्थान और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देती है। इस दिन महिलाएं मिलकर पेड़ पौधे पर झूले डालते हैं, लोकगीत गाती है और मेहंदी रचाकर उत्सव मनाती है। हरियाली तीज की पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां और उसकी तैयारियां कैसे करनी है, आइए मैं आपको सारी सामग्री बताती हूँ अच्छे से सरल भाषा में समझा के। पूजा की तैयारियां कैसे करनी है। भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति के लिए भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी या धातु की मूर्तियाँ, पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए और एक लकड़ी की चौकी, कलावा जनेऊ शिव जी के लिए और गंगा जल। माता पार्वती के सुहाग सामग्री में क्या क्या लेनी है। हरी चूड़ियाँ या चुनरी, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, काजल, कुमकुम, अलता और बिछिया, ये माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्रियाँ। और चौकी पे बिछाने के लिए एक लकड़ी की चौकी ले, एक पीला कपड़ा लें, चौकी रखें और उस पर बिछाएं, फिर उस पर मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति या फिर आप धातु की मूर्ति ले या फिर मिट्टी का, मतलब कोई भी ले सकते हैं, या फिर अगर मूर्ति ना मिले तो आप फोटो भी ले सकते हैं। पूजा और अर्पण के लिए क्या क्या लेनी है। बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते और ताजे फूल, मदार के फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिला के जो पंचामृत बनाते हैं पंचामृत, और साफ जल का कलश, साफ जल भी कलश में रखना है। धूप, अगरबत्ती, कपूर, देसी घी का दीपक और माचिस, नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची और अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, ऋतु फल और भोग लगाने के लिए मिठाई, विशेषकर घेवर या हलवा जरूर लें। विशेषकर घेवर या हलवा होना ही चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। पूजा की तैयारी कैसे करनी है। अब आइए पूजा की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। स्वयं की तैयारी और श्रृंगार। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथों में मेहंदी लगाएं और
16 श्रृंगार करें। पहले स्वयं भी तैयार होना है, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि सो के उठे चल दिए, सो के उठना है अच्छे से, मतलब नहा के अच्छे से 16 श्रृंगार, सारा श्रृंगार करना है, पूरा 16 श्रृंगार करके फिर आप पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा स्थल की सफाई और स्थापना। घर के मंदिर या पूजा कक्ष को साफ करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। यदि मिट्टी की मूर्ति है तो उन्हें सावधानी से रखें। मिट्टी की मूर्ति को आप अच्छे से सावधानी से रखिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण वह फूट जाते हैं, इसलिए उसे सावधानी से रखें अच्छे से। अब कलश स्थापना। एक तांबे या मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरें। उसमें गंगा जल, एक सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और ऊपर से नारियल रखें। इस कलश को चौकी पर स्थापित करें। थाली तैयार कैसे करनी है। एक बड़ी थाली में कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप और दीप सजाकर रखें। सुहाग की सामग्री। सुहाग की सामग्रियों के लिए एक अलग से टोकरी ले लीजिए, क्योंकि थाली में सारा सामान नहीं अटती है, इसीलिए सुहाग की सामग्री एक छोटी सी टोकरी मिलती है, उसमें आप सुहाग की सारी सामग्री रख सकते हैं। उस सुहाग की सामग्री रख के वहीं पे रख दीजिए माता पार्वती के सामने। माता पार्वती के लिए उसे अर्पित करने के लिए वहाँ रख दीजिए। इस तरह से आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। पूजा की तैयारी कर सकते हैं। पूजा करने के समय आपसे कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए आप पहले से ही सारी तैयारी कर लीजिएगा। जो सब सामान चाहिए वो सब पहले से आप सारी तैयारियां कर लीजिएगा। आपसे पूजा की सारी तैयारी कर ली। अब पूजा करने की सही और सरल विधि बताती हूँ। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करके हरे वस्त्र पहने एक चौकी पर लाल या हरा वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें तथा शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर व्रत कथा सुने। आइए मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना और 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा घर या मंदिर में साफ सफाई कर गंगा जल छिड़के एक चौकी पर हरा या लाल कपड़ा बिछाए। अभी मैंने जो बताया उसे ही करना है। मिट्टी या बालू से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं या इनकी तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद संकल्प लें। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए और कोई चीज़ छूट ना जाए, इसीलिए अच्छे से आप समझ लीजिए और उसी तरह से आप पूजा कीजिए। उसके बाद आप संकल्प लें। सारी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद संकल्प लीजिए। मन में माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें। उसके बाद गणेश जी का पूजा करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का तिलक, अक्षत और दुर्वा चढ़ाकर आवाहन करें। फिर शिव पार्वती की पूजन करें। भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार, लाल चुनरी, सिंदूर और महावर अर्पित करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। आप माला से भी जाप कर सकते हैं। ऐसे अगर नहीं हो रहा तो माला से जाप कीजिए मंत्र। हरियाली तीज की व्रत कथा का पाठ करें या सुने। धूप दीप जलाकर शिव पार्वती की आरती करें। घर की बनी मिठाइयाँ और फलों का भोग लगाएं। अंत में अखंड सौभाग्य की कामना करें और सुहाग सामग्री किसी सुहागिन या सास को भेंट करें। इस तरह से आप पूजा करें।
आइए अब जानते हैं कि हरियाली तीज कब से कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरियाली तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त और इसके जरूरी नियमों का बिल्कुल आसान हिंदी में बताऊंगी। साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आसान शब्दों में बताऊंगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो उसको माना जाता है, यानी हिंदू धर्म में उदया तिथि को माना जाता है। इसलिए 15 अगस्त को ही पूरे दिन व्रत और पूजा की जाएगी। सबसे अच्छा समय सुबह का समय, सुबह 5:54 से लेकर सुबह 9:07 तक समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। इस समय मन शांत होता है और पूजा का पूरा फल मिलता है। इसलिए पूजा करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह ही पूजा कीजिए। सुबह पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए सुबह ही पूजा कीजिए। दोपहर की पूजा का समय, अगर आप कोई काम के कारण या किसी वजह से सुबह पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सुबह में ही पूजा करें। अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहर में 12:17 से दोपहर 1:08 तक के बीच पूजा कर सकती हैं। इस समय को बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाई हैं तो आप दोपहर में 12:17 से 1:08 के बीच ही पूजा कर लीजिए। व्रत के 5 विशेष नियम जो हर महिलाओं को जानना चाहिए, इसलिए हर महीना वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि कोई भी, हम पहले बोले थे कि वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ छूट न जाए। आइए जानते हैं व्रत के 5 विशेष नियम क्या है। इस दिन हरे रंग के कपड़े और हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत जरूरी माना जाता है। हरा रंग प्रकृति और खुशहाली का प्रतीक है। भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। 16 श्रृंगार, पूजा से पहले महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यह पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए होता है। इसलिए आप पूजा करते हैं तो 16 श्रृंगार करके ही पूजा कीजिए। बिना 16 श्रृंगार किए पूजा मत कीजिए। बिना पानी का व्रत यानी निर्जला व्रत। यह व्रत पूरी तरह बिना पानी पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, बीमार हैं या बूढ़ी हैं तो आप पानी, जूस या फल खाकर भी व्रत रख सकती हैं। भगवान भाव देखते हैं, जबरदस्ती शरीर को कष्ट नहीं दें। जबरदस्ती आप निर्जला व्रत ना रखें, आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही व्रत रखिए। क्रोध और विवाद से बचें। व्रत के दिन मन को साफ रखें, किसी पर गुस्सा ना करें, ना ही घर में कोई झगड़ा करें। इस दिन पूरा ध्यान भगवान शिव, माता पार्वती की भक्ति में लगानी चाहिए। सुहाग का दान। पूजा खत्म होने के बाद अपनी थाली में से सुहाग का सामान अपने सास, जेठानी या किसी सुहागिन ब्राह्मण महिलाओं को दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब जानते हैं कि व्रत के अगले दिन पारण कैसे करें, व्रत कैसे खोलें। हरियाली तीज के व्रत का पारण यानी व्रत खोलना हमेशा अगले दिन सुबह किया जाता है। व्रत को सही तरीके से खोलने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। आइए मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ पारण करने की सही विधि। व्रत के अगले दिन 16 अगस्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाएं, शिव, पार्वती और गणेश जी को प्रणाम करें, उन्हें अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर भगवान से कहें, हे प्रभु, मुझसे व्रत या पूजा में जो भी जाने अनजाने गलती हुई उसे क्षमा करें और
मेरा व्रत स्वीकार करें। घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। व्रत किससे और कैसे खोलें? सबसे पहले भगवान शिव को चढ़ाया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। कई जगहों पर पारण के समय सबसे पहले भीगे हुए चने या मिश्री के दाने निगलने का परंपरा है। आप अपने मायके या ससुराल के नियमों के आधार अनुसार इसे कर सकती हैं। सीधा भारी भोजन ना करें। व्रत खोलने के बाद सीधा कोई भी भारी भोजन ना करें, क्योंकि आप पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं। इसलिए व्रत खोलने की तुरंत बहुत भारी भोजन ना करें। कोई भी भारी भोजन ना खाएं। पहले थोड़ा सा पानी, जूस या शरबत पिएं। हल्का भोजन करें। भोजन में भी सात्विक खाना ही खाएं, क्योंकि व्रत खोलने के बाद कोई प्याज लहसुन वाला खाना ना खाएं। उस दिन सात्विक खाना ही खाना चाहिए और सात्विक खाना ही खाएं। पारण का शुभ समय क्या है? व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय 16 अगस्त को सूर्योदय के बाद सुबह 5:54 से लेकर सुबह 8:30 के बीच रहेगा। इस बीच पारण करना सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि मुहूर्त के बीच में ही व्रत खोलें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। कैसी लगी मेरी वीडियो? आज की यह पावन जानकारी यहीं समाप्त होती है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि नारायण आप सभी का कल्याण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ, माता रानी और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों और श्रद्धालुओं के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मंत्र व्रत, पूजा विधि, भक्ति, भजन सभी हिंदू त्योहारों से जुड़ी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमें ऐसी भक्ति से भरी वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको अगले किसी व्रत, त्यौहार, पूजा की जानकारी चाहिए वह कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सबसे पहले उसी विषय पर पूरी वीडियो बनाऊंगी। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नारायण आप सभी का कल्याण करे। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। राधे राधे।